पेज नंबर 147 लाइंस बेटा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, दैट इज लाइन नंबर 255। तो खत्म हो रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और बहुत ही कॉमेडी ऑफ रिंग्स चल रही हैं इस समय। और कॉमेडी ऑफ रिंग्स में बेटा ये लास्ट स्पीच जो बोला बेसानियो ने, ने बट हियर मी, पार्डन दिस फॉल्ट, एंड बाय माय सोल आई स्वेयर आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी। अब बेटा जब इतना बोला तो एंटोनियो कहता है, अब एंटोनियो की वजह से ये सारा क्वेरल हुआ है, तो एंटोनियो जो है he has to intervene, he has to take the favor of Bassanio। तो वो कहता है I once did lend my body for his wealth। बेटा lent का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, I signed a terrible bond at the cost of my life। पोर्शिया, मैंने एक बार अब प्लेज लिया था, I was ready to give my life for Bassanio, which but for him that had your husband's ring, and to make me free just for this thankfulness, इसने वो अपनी रिंग उस लॉयर को दे दी, उस जज को दे दी। had quite miscarried, और बेटा and he lost it, और मेरे लिए to make me free from that bond, वो जो लॉयर ने इतना बड़ा काम किया था, as a mark of thanks he gave that ring to the lawyer and he lost the ring। I dare be bound again, और आज मैं फिर से एक और बॉन्ड में साइन करने को तैयार हूं। बेटा आई डेयर का मतलब आई हैव द करेज दैट अगेन आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉमिस, माई सोल अपॉन द फोरफेट। बेटा फोरफेट का मतलब अनेबल टू पे बैक, और आज मैं अपनी सोल को उस स्टेक पे रखता हूं। पिछली बार लास्ट टाइम व्हेन आई साइंड द बॉन्ड आई पुट माय फिजिकल बॉडी एट रिस्क। मैं अपनी बॉडी का पाउंड ऑफ फ्लेश देने के लिए मैंने बेटा प्लेज लिया था। आज मैं बिल्कुल तैयार हूं प्लेज लेने के लिए, पर अब की बार जो प्लेज लूंगा वो मेरी सोल के ऊपर होगा। मैम सोल के ऊपर प्लेज का मतलब क्या होता है? तो बेटा इसका मतलब होता है दैट ही इज रेडी टू गो टू हेल। अगर अब की बार बेसानियो ने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा तो आई एम रेडी टू टेक द गारंटी, और अगर बेसानियो ने तुम्हारा ये तोड़ा तो फिर उसके बाद मेरी सोल जो है वो हेल में जाएगी, उसको कभी सैल्वेशन नहीं मिलेगा, कभी पीस नहीं मिलेगा। That your Lord will never more break faith advisedly। बेटा advisedly का मतलब according to a plan, well thought, सोच समझ करके कभी भी ये तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं जो आज तुम्हें प्रॉमिस दे रहा है। ये मैं इसकी तरफ से आई एम रेडी टू मेक अ प्रॉमिस। तो बेटा पोर्शिया कहती है, वी आर रीडिंग लाइन नंबर 262। पोर्शिया कहती है देन यू शैल बी हिज श्योरिटी। बेटा श्योरिटी मतलब गारंटी, सिक्योरिटी। तो वहां भी तुम बेसानियो की सिक्योरिटी थे शाइलॉक से जब बॉन्ड साइन किया था, क्या आज भी तुम बेसानियो की सिक्योरिटी हो? गिव हिम दिस, और बेटा दिस का मतलब रिंग। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग द गारंटी, लो ये रिंग लो और ये इसको दे दो, और इसको बोलो अब की बार ये रिंग किसी और को नहीं देगा। तो बेटा उसने जो है वो रिंग पकड़ ली एंटोनियो ने। अब हुआ क्या, एंटोनियो को नहीं पता कौन सी रिंग है कौन सी नहीं है। एंटोनियो बेसानियो को देता है, लो अब ये रिंग लो और कभी भी मत इसको खोना और किसी को भी मत देना। तो बेटा एंटोनियो ने जैसे ही वो रिंग अपने हाथ में ली, उसको तो पहचान में आ गया। उसने कहा ये क्या, ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? और बेटा कॉमेडी ऑफ रिंग्स जो है वो खत्म हो जाएगा।
नेरेसा भी कहेगी अच्छा ये लो, और तुम भी कसम खाओ कि अब दोबारा कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, अब की बात जो मैं रिंग दे रही हूँ उसको पहन लो। अरे ये रिंग कैसे तुम्हारे पास आई? हमने तो ये रिंग क्लर्क को दी थी, हमने तो ये रिंग उस जज को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? तो बेटा वो अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करेगी पूरा डिटेल में। देखिए, then you shall be his surety, give him this, and bid him, and ask Bassanio, keep it better than the other, this time he must take care of the ring, जितना उसने वो लास्ट टाइम वाली तो खो दिया। एंटोनियो कहता है, हियर लॉर्ड बेसानियो, स्वेयर टू कीप दिस रिंग, ये पकड़ो अंगूठी और फिर अब प्रॉमिस करो अब कभी भी ये रिंग नहीं खोओगे। और बेटा बेसानियो ने जैसे ही हाथ में ली, कहता है, बाय हेवन, ओ माय गॉड, इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर, ये तो वही है जो मैंने उस जज को दिया था। पोर्शिया कहती है, आई हैड इट ऑफ हिम, मैंने उससे ले ली। पार्डन मी बेसानियो, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैंने उससे ले ली, मतलब मैंने तुम्हें जबरदस्ती के लिए इतना परेशान किया। नेरेसा कहती है, एंड पार्डन मी माय जेंटल ग्रिशानियो फॉर दैट स्क्रब्ड बॉय, बेटा दैट वो छोटा सा जो लड़का था ना जिसको तुमने रिंग दी थी, द डॉक्टर्स क्लर्क डिड गिव मी दिस, उसने मुझे ये रिंग लाके दे दी। और बेटा पोर्शिया सबके चेहरे देखती है, वो बेसानियो, वो बेटा ग्रिशानियो और वो एंटोनियो, सबके चेहरे ऐसे कंफ्यूज हैं, ये क्या हुआ, ये तो रिंग हमने वहां वेनिस में दी थी, ये इन लोगों के पास कैसे आ गई है? तो बेटा सबकी तरफ अटेंड करते हुए बोलती है, यू आर ऑल अमेज्ड, ऑल ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड, हियर इज अ लेटर, रीड इट एट योर लीजर, बेटा लीजर का मतलब फ्री टाइम, इट कम्स फ्रॉम पडुआ, फ्रॉम बेलारियो, ये लेटर लो, इसको पढ़ो, ये पडुआ से डॉक्टर बेलारियो ने लिखा है। देयर यू शैल फाइंड दैट पोर्शिया वॉज द डॉक्टर, और ये पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा दैट आई माई सेल्फ, दैट पोर्शिया वॉज impersonating Balthazar. Portia was doing the acting of a lawyer. Nerissa there her clerk, और ये लेटर पढ़ के तुमको कंफर्म हो जाएगा, हम लोग बताएंगे तो अभी तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये लेटर पढ़ लेना फ्री टाइम में और पता चल जाएगा कि नेरेसा क्लर्क बन के गई थी और मैं वहां पर बेल्थजार बन के गई थी। लॉरेंजो हियर शैल विटनेस, और बेटा विटनेस का मतलब कंफर्म, और इस बात का प्रूफ लॉरेंजो देगा कि जैसे ही तुम दोनों यहां से गए हम दोनों भी यहां से चले गए थे, क्योंकि हम भी वेनिस पहुंच गए थे इन द डिस्गाइज ऑफ बॉयज, और अभी अभी हम आए हैं जब आप लोग आए हो, तो कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग वहां पे थे। लॉरेंजो हियर शैल विटनेस आई सेट फॉर्थ, बेटा सेट फॉर्थ का मतलब आई स्टार्टेड माई जर्नी as soon as you, जैसे ही तुम गए थे, and even but now returned, बेटा just now we have also returned, और अभी अभी हम भी आए हैं, तो ये प्रूफ है that we were also in Venice. I have not yet entered my house, और अभी तो मैं भी घर के अंदर नहीं गई हूँ। Antonio, you are welcome and I have better news in store for you, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है मेरे पास than you expect. Unseal this letter soon, और बेटा उसको एक लेटर देती है एंटोनियो को। अनसील का मतलब ओपन, बेटा सून का मतलब एट वंस, इस लेटर को पढ़ो और इसमें देखो तुम्हारे लिए कितनी गुड न्यूज है। ये मत पूछना कि ये मेरे पास कैसे आया और मेरे को कैसे ये लेटर मिला। अब बेटा ड्रामा खत्म हो रहा था, शेक्सपियर ने इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि जो शिप्स की न्यूज आ रही थी कि वो डूब गए हैं वो बच कैसे गए, और बच गए तो पोर्शिया तक ये न्यूज कैसे पहुंच गई। तो जब बेटा मूवी खत्म हो रही होती है, ड्रामा खत्म हो रहा है, तो हर चीज को जो है वो बढ़िया हैप्पी एंडिंग करनी होती है, तो फिर वो डिटेल नहीं देते हैं। नाउ कहती है अनसील दिस लेटर सून, देयर यू शैल फाइंड 3 ऑफ योर आर्गोसीज, बेटा मर्चेंट शिप्स जो हैं तुम्हारे 3 आर रिचली कम टू हार्बर सडनली, और बेटा रिचली का मतलब लोडेड विद रिच गुड्स, बिल्कुल उसमें बढ़िया सामान जो है वो सारा का सारा हार्बर में, हार्बर आपको पता है अ प्लेस वेयर शिप्स टेक रेस्ट, तो वहां पे वो सेफली पहुंच गए हैं।
You shall not know by what strange accident I chanced on this letter. बेटा I happened to get this letter. तुम्हारे मर्चेंट शिप्स का लेटर मुझे किस स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में मिला ये मत पूछना. एंटोनियो कहता है I am dumb, you know, I am unable to speak. मतलब मेरे पास मतलब फिर से मेरा सारा इन्वेस्टमेंट वापस आ गया. और बेटा बेसानियो इतना कह के एंटोनियो लेटर पढ़ने लग जाता है. और बेटा बेसानियो तो वहीं अटका हुआ है, फ्रीज हो गया वो. तो क्या कह रहे हो, तुम वहां आई थी कोर्ट में, वो लॉयर जो था वो तुम थी. हाउ इज इट पॉसिबल? वर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट, और मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेशानियो बेटा पीछे पीछे बोल रहा है नेरेसा को, वर यू द क्लर्क, और तुम क्लर्क बन के आई थी. एंटोनियो बेटा एंटोनियो ने इतनी देर में लेटर पढ़ लिया और बोलता है, स्वीट लेडी, दैट इज इनोसेंट पोर्शिया, यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग. You have saved my life. तुम ही हो वो जिसने मेरी लाइफ वेनिस के कोर्ट में बचाई है, by raising a legal quibble. और यहाँ पे तुमने मेरा लिवलीहुड भी मुझे वापस कर दिया. और ये गुड न्यूज भी तुम्ही ने मुझे दी कि मेरे मर्चेंट शिप्स वापस आ गए हैं. For here I read for certain that my ships are safely come to Rhodes. Rhodes means harbor. मैंने लेटर में पढ़ लिया है कि मेरे मर्चेंट शिप सेफली हार्बर में हैं. हाउ नाउ लॉरेंजो, और लॉरेंजो बेटा हाउ नाउ का मतलब पोर्शिया कहती है नाउ व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे क्या हाल है लॉरेंजो. माय क्लर्क हैड सम गुड कंफर्ट्स टू फॉर यू, और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज मेरे क्लर्क के पास है. तुम्हारे लिए मैं कोई गुड न्यूज नहीं दूंगी, मेरा क्लर्क देगा. और बेटा नेरेसा कहती है यस, and I will give them him without a fee. और ये happy news बिना किसी fee के we are going to give him. There do I give to you and Jessica from the rich Jew a special deed of gift. बेटा deed का मतलब document of gift. After his death of all he dies possessed of. शाइलॉक की डेथ के बाद उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो तुम दोनों को मिल जाएगी. Lorenzo, fair ladies, you drop manna in the way of starved people. बेटा एल्यूजन है माना. एल्यूजन का मतलब बाइबल की कहानी जो है वो इसमें हमें दी हुई है. और बेटा यहाँ माना का मतलब, वैसे तो पूरा बेटा स्टोरी इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है, पर इन अ शॉर्ट अगर आप माना का मतलब लिखोगे तो माना का मतलब होता है द फूड सेंट बाय गॉड. ये तो वैसे ही है जैसे उन सेजेस को डेजर्ट में खाना मिला था, वैसे ही हम दोनों के लिए तुमने इतनी अच्छी न्यूज दी है. फिर कहता है बेटा नाउ ऑफ स्टार्व्ड पीपल मतलब हंग्री पीपल, हम जैसे बेटा मिजरेबल लोगों के लिए तुमने ये इतना बढ़िया न्यूज दिया है, इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट हमें गिफ्ट दिया है, जैसे हंग्री पीपल के लिए डेजर्ट में गॉड ने फूड सेंड किया था. पोर्शिया कहती है इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, अब सुबह होने ही वाली है. एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और मैं जानती हूँ तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए हो अभी. You want to know how I went there, how I took the guise of a lawyer and everything. Of these events at full. बेटा at full का मतलब in detail, completely you are not satisfied. Let us go in, चलो घर के अंदर चलते हैं. And charge us, बेटा charge us का मतलब ask us, और घर में जाके तुम आराम से हमसे questions पूछना. Upon interrogatories, बेटा we have to answer your questions and we will answer all things faithfully. You can ask any type of question you want to ask, because I know that you are not completely satisfied to know that we were there as lawyers and clerk, and we will answer you honestly. ग्रेशानियो कहता है let it be so, वो तो सब ठीक है. Well, while I live, बेटा while का मतलब पर as long as I live, I will fear no other thing so sore as keeping safe Neresa's ring. बेटा sore का मतलब as painful, पर मैं ये चीज कितनी तकलीफ उठा करके रखूंगा ध्यान में कि नेरेसा का रिंग को अब दोबारा खोना नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ठीक है. और इतना मजेदार, इतना अच्छा मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारा खत्म हो गया. वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग प्ले.
बेटा नोट्स आपके पास है, नोट्स में से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं एंड आई सपोज फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल रिमार्क्स भी पढ़ना है, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे रिवाइज और बाकी बेटा फिर लैंग्वेज करते जाएंगे। देखो पेज नंबर 8 जो नोट्स का है उसमें से हम पढ़ रहे हैं, बट लिसन टू मी, pardon this fault which I have committed, and I swear by my very soul that I shall never break a promise to you again। जो बेटा नोट्स का 8th पेज है वो पढ़ रहे हैं, लास्ट से एक पहले वाला। एंटोनियो बेटा पोर्शिया से बोलता है, आई वंस मॉर्गेज्ड माई लाइफ टू एंश्योर हिज वेलफेयर। मॉर्गेज्ड अभी मैंने बताया, टू पुट एट रिस्क। I would have lost my life if the man to whom your husband gave the ring had not come to save me। अगर वो नहीं आया होता तो शायद मेरी जिंदगी बचती भी नहीं। Once again I can sign a bond this time, your husband will never again break an oath with you। This time I can offer my soul as penalty if I fail to honor that bond। और अगर अब की बार बेसानियो ने ये बॉन्ड, ये एग्रीमेंट तोड़ा, तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा, तो इसका मतलब दैट आई विल गो टू हेल, आई माई सोल विल नेवर गेट salvation, freedom। Then you will become his security, give him the ring and tell him to take better care of it than he did before। Here Bassanio, take this ring and promise that you will keep it with you always। एंटोनियो ने बेटा सिंपली बेचारे ने दे दी अंगूठी। Bassanio कहता है, oh my God, by heaven it is the very same ring which I gave to the lawyer in Venice। Yes, it is the same ring, I got it from that doctor of law। And you forgive me, my gentle husband Grishanio, because the same short statured boy gave me this ring। वो छोटा सा जो जिसको तुम बता रहे थे ना उसने मुझे दे दी। पोर्शिया you are all amazed, तुम सब के सब surprised, confused हो by what we have told you। Here is a letter for you to read when you have time। I got it from Bellario in Padua, and from this letter you will learn that Portia was the doctor of law and Nerissa was her clerk। Lorenzo here shall give evidence that I set out from this place as soon as you had left, and have returned only just now। I have not even entered my house yet। Antonio, you are welcome to my house, and I have better news in reserve for you than you expect। Open this letter soon, and it will inform you that 3 of your merchant ships have returned to harbor unexpectedly and have come laden with, laden means filled with, rich cargo। बेटा cargo मतलब goods। You will never know by what a strange chance I came to get this letter। Antonio कहता है, I am speechless by what you have told us। Bassanio, were you actually the lawyer and I did not recognize you? और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। Grishanio, were you the clerk and I failed to know you? वो भी सेम रिपीट कर रहा है। Antonio, sweet lady, your skill gained new life for me, and now you have provided me the means of livelihood, because this letter certainly contained the news that my ships have safely come back to the harbor। Meanwhile, बेटा उसने लेटर पढ़ लिया। Portia, now about you Lorenzo, my clerk has certain good news for you too। Nerissa कहती है, yes, and I will give you that news without charging any fee for it। Here I bring to you and Jessica from the rich Jew a special legal agreement in which he undertakes to leave you all the property which he possesses when he dies। Fair ladies, you have provided sweet and heavenly food। बेटा यहाँ पर वो allusion use हुआ है। Heavenly food का मतलब welcoming news to persons who were starving। बेटा those who were poor, bracket में क्या लिखा है, now they have also become rich। Portia, it is almost morning, and yet I am sure that you are not feeling satisfied fully as to how all those strange events happened। Let us go inside the house, then you may put all your questions to us and we will give truthfully all the answers। Let it be so। Well, as long as I live, I will fear nothing more as seriously as keeping Nerissa's ring safely with me। They all leave। और बेटा यहाँ पे ड्रामा हमारा नोट्स में से भी खत्म हो गया। पेज टर्न करो, लास्ट पेज पे आओ। क्रिटिकल रिमार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बेटा इसके
जो कि पूरे सीन का हम कल आधा पढ़ा था, आधा आज पढ़ रहे हैं। देखो आज बेटा पोर्शिया के बारे में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्योंकि आप जानते हो एक्ट 4 में भी पोर्शिया थी मेन, और यहाँ पर भी। नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल। बेटा रिसोर्सफुल का मतलब फुल ऑफ आइडियाज। शी इज विटी, विटी का मतलब आपको पता है, शी जस्ट बेटा क्विकली रिप्लाइज। प्लेफुल भी है थोड़ी सी, ऐसे सीरियस माइंडेड नहीं है, शी इज अ लिटिल चीयरफुल। हर मिस्चीफ इज सीन इन कैरिंग आउट द रिंग प्लॉट, और जो उसकी बदमाशियां हैं, शैतानियां हैं, वो रिंग वाली एपिसोड में दिखती हैं। पोर्शिया इज वेल इन कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस, और बेटा अपने इमोशंस कंट्रोल में रखती है। गुस्सा दिखा रही है तो कोई पता नहीं कर सकता है कि ये मजाक कर रही है। अब रिंग एपिसोड जो शेक्सपियर ने डाला है ड्रामा में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रिंग एपिसोड हैज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये रिंग्स वाला। द रिंग्स आर सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। द गिफ्ट्स ऑफ द रिंग्स रिप्रेजेंट द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। द क्वारल ओवर द रिंग्स, और वो रिंग के ऊपर झगड़ा होना, मतलब अगर दोस्ती में, अगर प्यार में झगड़ा होता है तो हंसी हंसी वो बेटा खत्म हो जाना चाहिए, जैसे रिंग एपिसोड में कॉमेडी हो गई। The quarrel over the ring symbolizes conflicts and clashes within marriages. Portia's response points to the way in which peace and harmony can be established. और बेटा रिंग एपिसोड का ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो ही गया कि देयर शुड बी अ वेरी नॉन सीरियस प्लेफुल क्वारल इन द लव एंड फ्रेंडशिप। खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और दूसरा बेटा रिंग एपिसोड का मतलब क्या हुआ? जिसने रिंग दी थी वो फिर से उसी के पास आ गए। तो बेटा रिंग एपिसोड का मतलब whatever we gives in the society, it comes back to us. In real life, the ring symbolize social interdependence of human beings. All need love and help from others. अगर हम दूसरों को देंगे तो वही हमें वापस मिलेगा। The central theme of the play is that a right when carried to an extreme becomes a wrong. तो जो एक मेन बेटा मैसेज है स्टोरी का, हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो ये है इम्पोर्टेंट कि जब हम किसी ठीक चीज को बहुत एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो वो गलत हो जाती है। जस्टिस होना चाहिए, पर सिर्फ जस्टिस नहीं, मर्सी भी होनी चाहिए उसके साथ। और लास्ट लाइन क्या है? द सीन एंड्स ऑन अ नोट ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड टॉलरेंस। और बेटा यहाँ पे हमारा टेम्पेस्ट खत्म होता है।